नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर आप सभी के लिए 1 अप्रैल से ही दोस्तों लागू होने जा रहे हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पर लागू होने जा रहे हैं नए नियम। मोदी सरकार का इसको लेकर बड़ा फैसला निकल कर सामने आ चुका है। तो आखिरकार कौन से 1 तारीख से ही नए नियम लागू होंगे, नए नियमों का प्रभाव क्या पड़ेगा और 4 बड़े अपडेट पेंशन को लेकर कौन सी निकलकर सामने आ चुकी हैं, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं 3000 प्लस डीए का प्रस्ताव पारित होने से हुआ हंगामा। ईपीएस 95 पेंशन 3000 प्लस डीए नहीं, 7000 प्लस डीए और मेडिकल ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन का नया विवाद सामने आ रहा है। कर्मचारियों की मांग 3000 रुपए की पेंशन और डीए, जानिए क्या है सरकार का इस पर रुख, तो इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन योजना को लेकर अगली बड़ी खबर की। ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार ने कौन सा बड़ा ऐलान किया, क्या बड़ा बदलाव हुआ, लोकसभा में इसको लेकर क्या बड़ी मांग की गई, क्या आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी संपूर्ण खबरों की बात सही सटीक और तथ्यों पर आधारित कर लेते हैं। जी हां, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी के लिए 3000 प्लस डीए प्रस्तावित होते ही हुआ हंगामा। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन का नया विवाद सामने आ चुका है। कर्मचारियों की मांग 3000 रुपए पेंशन और डीए, जानिए क्या है इसको लेकर सरकार का रुख। जी हां दोस्तों, भारत में पेंशन व्यवस्था हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। हाल ही में ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में इस मुद्दे को और गर्मा दिया। कर्मचारियों की मांग पेंशन की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया जाए, उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। इस विवाद ने पेंशन व्यवस्था को जटिलताओं में एक बार फिर से सामने ला दिया है। एक तरफ सरकार वित्तीय बोझ को लेकर चिंतित है तो दूसरी तरफ कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष करती हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेंशन व्यवस्था को लेकर एक बयान दिया है जिसमें पूरे देश में हलचल मचाती है। उन्होंने कहा है कि सरकार पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करेगी। यह समिति मौजूद पेंशन व्यवस्थाओं का अध्ययन करके उसमें सुधारों के लिए सुझाव देगी। सीतारमण ने कहा कि हम पेंशन व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें वित्तीय स्थिरता का भी ध्यान रखना होगा। समिति इस बार गौर करेगी कि कैसे हम कर्मचारियों की जरूरतों को और देश की आर्थिक स्थिति के बीच में संतुलन बना सकती हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों का विरोध और क्यों नाराज है पेंशन भोगी, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्री ने बयान के बाद देश भर में कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं उनकी प्रमुख मांगे कौन कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, पहली मांग है न्यूनतम पेंशन बढ़ाना। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने की अब मांग की गई है। दूसरी है महंगाई भत्ते को जोड़ना, यानी कि पेंशन पर महंगाई भत्ता देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। तीसरी है पुरानी पेंशन योजना की वापसी। कुछ कर्मचारी संगठन नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लौटाने की भी मांग कर रहे हैं। चौथी है पारदर्शिता। पेंशन फंड में प्रबंधन अधिक पारदर्शिता की मांग की जा रही है। और पांचवी मांग है समय पर भुगतान। कई पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन नहीं मिलने की भी शिकायत सामने आई है, इसलिए पेंशन भोगियों ने समय पर पेंशन भुगतान की मांग की है। यानी न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, महंगाई भत्ते को जोड़ना, पुरानी पेंशन योजना की वापसी करना, पारदर्शिता को बढ़ाना और समय पर पेंशन राशि का भुगतान कर्मचारियों और पेंशन धारकों के खाते में करना, ये प्रमुख मांगे जो है वो कर्मचारी कर रही हैं। और सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ जो है विरोध इन्हीं मांगों को लेकर हो रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पर जो है 1 अप्रैल से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जानिए क्या है नए नियम और 4 बड़े अपडेट पेंशन योजना को लेकर कौन से आ चुकी हैं। दोस्तों, पेंशन नियमों में बदलाव एक महत्वपूर्ण विषय है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये योजना केंद्र
सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी। राज्य सरकारें भी इसे अपना सकती है, जिससे लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। इस योजना के तहत यहाँ पर जो है एनपीएस और यूपीएस के बीच का विकल्प यहाँ पर दिया गया है। यूपीएस असुरक्षित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन जैसे कई लाभ इसमें शामिल है। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। राज्य सरकारें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना सकती है, जिससे उनके कर्मचारियों को भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने इसे अपनाया है। यदि सभी राज्य इसे अपनाते हैं तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अब कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो कर्मचारियों की मांग हमेशा पेंशन योजना में सुधार की रही है। यूपीएस के साथ कई मांगे पूरी है, लेकिन अभी तक कुछ मांगे जिन पर काम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सेवा अवधि को 25 वर्ष कम करने की भी मांग हो रही है, ताकि कर्मचारियों को जल्दी पेंशन का लाभ मिल सके। अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई, तो सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यूपीएस को लाया। ये योजना न केवल कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि सरकार के लिए एक स्थिर और संतुलित पेंशन प्रणाली प्रदान करती है। सरकार आगे भी कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए काम कर रही है। ये बड़ी खबर निकलकर आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें, ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। लोकसभा में उठी पेंशन बढ़ाने की मांग, क्या आपको मिलेगा पेंशन का फायदा? जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना भारत में एक संगठित क्षेत्र में काम करने वाले यहाँ पर जो है कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। हाल ही के दिनों में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जिसमें पेंशन वृद्धि की मांग, सरकार द्वारा विचार करने और संसद में उठाए गए मुद्दे शामिल है। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन संबंधी नवीनतम समाचारों और अपडेट की विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां ईपीएस पेंशन वृद्धि 2025 के महत्व की बात करें तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि और ईपीएस 95 के तहत योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्तावित वृद्धि से ईपीएस पेंशन के तहत पेंशन की गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत अधिकतम पेंशन राशि 7,500 रुपए प्रति माह की है, जो नई वेतन सीमा की क्रियान्वयन के बाद 10,050 रुपए तक बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए बढ़ा तक अनुरोध किया है। साथ ही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के घटनाक्रमों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए संसद में इसको लेकर मुद्दा उठ चुका है। हाल ही में राष्ट्रव्यापी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले जी ने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठाया। वही पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर बात करें, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह, नियमित महंगाई भत्ता यानी कि डीए, मुफ्त चिकित्सा सुविधा। वहीं इसके सरकार के रुख की बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए अब सरकार का रुख जो है ईपीएस 95 पेंशन में आंच की वृद्धि करने का लग रहा है, जिसमें लगातार संसद के अंदर पेंशन भोगियों का मुद्दा उठ रहा है। पेंशन भोगी अलग अलग तरीके से अपनी जो मांगे रख रही है, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आश्वासन दे चुकी है। केंद्रीय श्रम मंत्री और रोजगार राज्य मंत्री यहाँ पर आप सभी के लिए आश्वासन दे चुकी हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर शोभाकरण दिलाचे जी ने भी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए पेंशन बढ़ाने का अनुरोध किया है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना का मुद्दा इन दोनों तूल पकड़ चुका है। अब ईपीएस पेंशन के अंदर वृद्धि होने वाली है, लेकिन इस वृद्धि का अभी हाल फिलहाल में अनुमान लगाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का आधिकारिक ऐलान इस वृद्धि को लेकर नहीं आया है, तो इसलिए जब तक सरकार ऐलान नहीं कर सकती तब तक यहाँ पर जो है इन बातों को मानना पेंशन भोगियों के लिए आसान नहीं होगा।